लेसन के अगले पैसेज से आइए हम स्टार्ट करते हैं। पीछे का पैसेज जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो एक लाइन थोड़ा सा ऊपर से देखिए। A few days after they started, यात्रा प्रारंभ करने के उनके कुछ दिनों के बाद, as they began to fall by the wayside, वे सड़क के किनारे गिरने लगे। From the weakness of hunger and died where they fell, भूख की कमजोरी के कारण, और जहाँ वे शरणार्थी लोग गिरे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आगे का पैसेज है। The children selling baskets were the sons and daughters of these refugees. बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, ये इन शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थीं। They or their parents or relatives had gathered in the cities. वे उनके माता पिता और उनके सगे संबंधी शहरों में एकत्रित हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानें स्थापित किए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं को बनाना प्रारंभ किए थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ऐसी बाज़ार जो पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ वाली थी, उसमें अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे कपड़े और घास से बनी हुई यानी छप्परों में रहते थे। That lined the street, जो सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध थी। The peasants among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे, had been accustomed to a little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasants among these refugees, इन शरणार्थी लोगों में जो किसान वर्ग था, had been accustomed, वो आदी हो गया था, to little all their lives, थोड़ी सी मात्रा पर अपने पूरे जीवन, for the annual income of an agriculture family does not exceed, जो वार्षिक आय होती है एक कृषक परिवार का, वो क्या था, does not exceed, ज़्यादा नहीं था, किससे, on an average $100 a year, एक वर्ष में $100 के औसत से ज़्यादा नहीं था। The average is unskilled laborers, और औसत दर्जे के अकुशल श्रमिक make 30 cents a day, एक दिन में 30 सेंट कमा लेते थे, और less than $2 a week, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम कमाते थे। There is one meal a day, उनके लिए दिन में एक समय का 1 जून का भोजन होता था। An onion, एक प्याज, a piece of bread, एक रोटी का टुकड़ा, a bowl of pulse, एक कटोरी दाल, with milk, perhaps, दूध के साथ, perhaps a bit of goat cheese, शायद कभी कभी एक टुकड़ा मांस का मिल जाता था।
नो टी नो कॉफ़ी, ना तो कोई चाय मिलती थी, ना ही कोई कॉफ़ी उपलब्ध हो पाता था। नो फैट, ना कोई वसीय भोजन। नो स्वीट्स, ना खाने के लिए कोई मिठाई। नो मीट, ना ही कोई मांस अलाउड था। $100 a year is not $2 a week। एक वर्ष में $100 का तात्पर्य है इज नॉट $2 ए वीक। एक सप्ताह में $2 से एवरेज से भी अधिक नहीं हुआ। एट एवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी ये छोटी सी पर्याप्त राशि इज हार्ड टू अर्न, कमाना बहुत कठिन था। बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, ऐसे लोगों में जो बहुत गरीब थे उनमें टोकरी बेच करके। लेखक की कहानी का तात्पर्य है कि भारत विभाजन के बाद यहाँ के लोग भी गरीब थे और गरीब लोगों में टोकरियाँ बेचकर, हैंड वूवन मैट्स, हाथ से बनी हुई टोकरियाँ बेचकर और पंखे बेच करके एक सप्ताह में $2 भी कमाना आसान नहीं था। आगे देखिए। दैट नो डाउट इज द रीज़न, इसलिए कोई संदेह नहीं था, यही कारण था। These little children descended on me like locusts। लेखक कहता है यही कारण था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये छोटे छोटे शरणार्थी बच्चे मेरी तरफ टिड्डियों की भांति टूट पड़े। आगे देखिए। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका वासी था। was doubtless the most promising market they had seen, और इसमें निसंदेह, बेशक सबसे अधिक भरोसेमंद बाज़ार के रूप में था मैं, इसमें कोई संदेह नहीं था जो कुछ उन्होंने देखा था। अगला पैसेज। आई bought one tiny basket for a few annas, मैंने कुछ आना दे करके एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, एक दूसरी फल वाली टोकरी थोड़ा और अधिक दे करके खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और ₹1 में एक सुंदर खराब कागज़ रखने का टोकरी खरीदा। लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, एक सुंदर तरीके से सिली हुई टोकरी ₹1 में खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, एक या 2 आने में कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो मेरी तरफ दबाव डाल करके गुजर रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान के लिए चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, और मैं एक कैदी बन गया था। शरणार्थी बच्चों ने लेखक को स्टेशन पर उतरते ही चारों तरफ से घेर लिया, तो लेखक कहता है आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ था। अनएबल टू मूव, चलने में एकदम असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पैसेज है। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, और उसके हाथ में मूठ लगा हुआ एक सुंदर टोकरी था। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इसके बदले में
₹1.5 और अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीजर, वह एक तीव्र आग्रह करने वाली विक्रेता थी। वह अपने लगन से अपने पक्ष को रखने वाली विक्रेता थी या तीव्र आग्रह करने वाली विक्रेता थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, और उसने वकालत किया, उसने आग्रह किया। एंड बेग्ड, और गिड़गिड़ाई या विनती किया। इन टोन्स, ऐसे स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था। अगला पैसेज पे आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेसन इम्पॉर्टेंट है और यहाँ की जो कहानी है, पैसेज है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और जो एक बार छूट गया वो फिर मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखिए। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी गोद भरी हुई थी, या कह सकते हैं मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, न मेरे पास और सामान रखने की जगह थी और न ही मुझे और किसी सामान की आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस एंड माई लेफ्ट आर्म्स, अपनी बाईं भुजा पर अपनी टोकरी और पंखों को संतुलित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने हाथ को कोट की जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी क्या पाया, एक मुट्ठी फुटकर पैसे पाया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग कुल मिला के 15 सेंट थे, शायद कुल मिला के 15 सेंट से। व्हिच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने उसकी टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, जो युवा लड़की विनय के साथ पकड़े हुए थी। बिफोर मी, मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उससे बताने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिविटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन उपहार के रूप में मैंने इस दान के लिए हाथ को बढ़ाया। एक्सटेंडेड मीन्स होता है बढ़ाया, द ग्रेटिविटी मीन्स होता है दान के लिए, एज ए सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वस्तु के लिए। आई रियलाइज्ड एट वंस, अचानक मैंने महसूस किया, अचानक मैं समझ गया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने कैसा अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहनी थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी को उठाई, अपने चेहरे को ऊपर किया। रीच्ड इनटू द बास्केट, अपने हाथ को टोकरी में डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और अपनी पूरी गरिमा और शान के साथ, ऑफ ए लेडी, एक महिला की पूरी गरिमा और शान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मेरे हाथ में वापस रुपए को दे दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल मैं एक ही काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदा। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास से बनी हुई झोपड़ियों की तरफ
that would have at least 30 cents that night, जो 30 सेंट के लगभग उस रात के लिए उसके लिए पर्याप्त हो गया था। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस यात्रा पर से लौटने के बाद जब मैं पुनः रानीखेत से नई दिल्ली आया, लेखक कह रहा है कि मैं रानीखेत से जब नई दिल्ली वापस आया तो मैंने ये कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न आई हैज़ फॉलन इन लव विथ इंडिया, केवल एक ही ये कारण था जिससे मुझे भारतीय लोगों से प्रेम हो गया। और कंक्लूडिंग पैसेज, लास्ट पैसेज है आपका लेसन का, यह भी इम्पोर्टेंट पैसेज है, बोर्ड परीक्षा में वो एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट। द पीपुल आई saw in India, those in the village as well as those in high offices, भारतीय लोग जिन्हें मैं देखता हूँ, चाहे वो गांव में रहते हों या ऊंचे दफ्तरों में रहते हों, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनमें अपने गर्व, जीवंत भाव और सज्जनता, नागरिकता का भाव झलकता है। उनके अंदर गर्व, जीवंत भाव और सज्जनता, नागरिकता का भाव होता है। They also have a lively sense of, they also have a passion for independence, उनके अंदर स्वतंत्रता की इच्छा प्रबल होती है, स्वतंत्रता की इच्छा भरी होती है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बोर्न इन स्क्वालर, जो गंदे वातावरण में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, लिखने और तौर तरीकों में भी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे भारतीय सजीवता के आत्माओं का दर्शन कराया, जिसने मुझे भारत के महान श्रेष्ठ आत्माओं का दर्शन करा दिया। और इसी के साथ लेसन समाप्त हुआ। आगे के टर्म में आपको होमवर्क मिलेगा, हम आपको कुछ आगे का होमवर्क देंगे, इसके बाद आप एक्सरसाइज पूरा करके लेसन को समाप्त करेंगे और आप लोग लेसन को अच्छी तरह से पढ़ डालिएगा।